नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हरदोई की, जहां पर चौसार गांव में युवती की हत्या कर फेंके गए शव का पुलिस ने किया खुलासा। आगे दिखाएंगे राजस्थान की खबर, जहां मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में भागवत कथा का किया जा रहा है आयोजन। साथ ही बात करेंगे रामपुर की, जहां सपा नेता आजम खान के संस्थान को खाली कराने के लिए सरकार ने दिया है नोटिस। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर हरदोई से है, जहां पर अरवल थाना क्षेत्र के चौसार गांव में युवती की हत्या कर फेंके गए शव का पुलिस ने खुलासा किया है। सरसों के खेत में 5 फरवरी को पूजा का शव पड़ा मिला था, जिसकी हत्या होने के बाद पिता की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही 4 लोगों पर मामला दर्ज किया और पड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने किशोर समेत दलवीर और भैया लाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। पूजा का प्रेम प्रसंग गांव के ही गैर बिरादरी के कमलेश से चल रहा था, जिससे उसके परिजन काफी नाराज थे और उन्होंने काफी समझाने का प्रयास भी किया था। जब युवती नहीं मानी तो परिजनों ने उसकी हत्या का कदम उठाया। पूजा की गला दबाकर हत्या की और शव को सरसों के खेत में फेंक दिया और विपक्षियों को फंसाने के लिए उनके विरुद्ध मामला दर्ज करा दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए किशोर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त किया गया आला कत्ल व अन्य सामान बरामद किया है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी राजेश द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। 5 फरवरी को थाना अरवल में एक गांव के बाहर सरसों के खेत में एक युवती की लाश मिली थी, जिसका कि दुपट्टे से गला दबाया जाना प्रतीत हुआ था। इस संबंध में मृतका के पिता द्वारा आरोपित किया गया कि पूर्व में उसको ले जाने वाले युवक ने ही उसकी हत्या अपने भाइयों के साथ मिलकर के की है। पुलिस द्वारा जो घटनास्थल था, जो लाश की पोजीशन थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई थी, उस सब से संदेह हुआ और ये घर वालों से, आसपास के लोगों से गहन पूछताछ की गई। गहन पूछताछ करके और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके एडिशनल एसपी पश्चिमी समेत थाना अरवल की टीम ने इसमें आज ये खुलासा किया है कि यह घटना इसके मृतका के भाई, उसके चाचा और एक अन्य रिश्तेदार के साथ किया गया है, क्योंकि उन्हें भय था कि शायद ये दोबारा भी उस लड़के के साथ चली जाएगी और उसको रोकने के लिए इनके द्वारा इसका गला दबा करके हत्या कर दी गई है। इनके कबूलनामे के पश्चात उन्हीं की निशानदेही पर घटनास्थल के पास खेतों से ही इनके अभियुक्तों के पर्स और कुछ एक टूटी हुई चेन, इस तरह के अन्य वस्तुएं अन्य बरामद की गई है। हरदोई से सीनू संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से है, जहां मुक्तेश्वर महादेव मंदिर खेड़ा रोड पर भागवत कथा चल रही है और महाशिवरात्रि को इसको पूर्ण आहुति दी जाएगी। आपको बता दें कि कथावाचक शास्त्री पवन कृष्ण शर्मा के मुखारबिंद से कथा का वाचन किया जा रहा है, जहां कई श्रद्धालु उमड़ पड़े। राजस्थान से सीनू संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान के जौहर ट्रक द्वारा चलाए जा रहे रामपुर पब्लिक स्कूल के भवन की लीज योगी सरकार द्वारा निरस्त करने के बाद प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की बिल्डिंग और जमीन को खाली करने का नोटिस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से जारी किया गया है। इस नोटिस में 15 दिन की मोहलत दी गई है और 15 दिन में ही इसको खाली करना है। ये नोटिस कल यानी 15 फरवरी को भेजा गया था। आपको बता दें कि रामपुर में जेल रोड स्थित जौहर शोध संस्थान के सरकारी भवन को सपा सरकार में आजम खान की जौहर ट्रस्ट को 100 रुपये वार्षिक लीज पर दे दिया था और अब इसकी लीज को निरस्त करने के आदेश शासन द्वारा दे दिए गए। तो अब अल्पसंख्यक विभाग ने 15 दिन का समय देकर जौहर शोध संस्थान को खाली कराने का नोटिस दे दिया है। जौहर शोध संस्थान की इमारत करीब 20 करोड़ की लागत से बनी हुई है और ये जौहर शोध संस्थान 1300 वर्ग मीटर में बना हुआ है। जौहर शोध संस्थान को आजम खान ने 100 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 99 साल के लिए लीज पर लिया था, जिसको खाली कराने की कवायद शुरू हो गई है। शासन द्वारा एक अल्पसंख्यक विभाग को एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें कि संस्थान द्वारा अनियमितता के कारण उसकी लीज निरस्त कर दी गई है। उस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा 4 सदस्यीय कमेटी गठित हुई है। 4 सदस्यीय कमेटी ने निर्णय लिया है कि जो शासन का पत्र है
उसके क्रम में उस संस्थान के प्रबंधक को एक नोटिस जारी की जाए, जो कि हम लोगों ने कल 15 तारीख को दे दी है, और जिसमें कि उनको 15 दिन का समय दिया गया है कि वो ज़मीन को खाली कर दें, अन्यथा प्रशासन द्वारा उनको खाली करा दिया जाएगा। सर, मौजूदा वक्त में जो जौहर शोध संस्थान है जी। उसमें क्या संचालित है? वहाँ पे तहसील की टीम मौके पे गई थी। उसमें ये देखा कि वहाँ पे एक रामपुर पब्लिक स्कूल संचालित है। इसी क्रम में उसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने प्रेषित की है। जैसा भी ऊपर से आदेश जिस आता है उसी हिसाब से विधिक रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। चलिए, रामपुर पब्लिक स्कूल किसका है? ये संस्थान का ही है। अच्छा, जौहर जी। जौहर ट्रस्ट का। हाँ जी जी। अच्छा, तो सर अब कितने दिन का नोटिस दिया खाली कराने के लिए? 15 दिन का नोटिस दिया है। अच्छा। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां सोहरामऊ थाना क्षेत्र के टोल टैक्स के पास हाईवे पर भीषण हादसा। लखनऊ कानपुर हाईवे पर नवाबगंज टोल प्लाजा के पहले सड़क पर खड़े बिगड़े ट्राला में पीछे से रोडवेज बस जा घुसी, जिसमें ड्राइवर समेत लगभग 25 सवारियों को चोटें आई और ड्राइवर को भी गंभीर चोट आई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी नवाबगंज रवाना किया गया है। हाईवे के दोनों ओर भीषण जाम लगा रहा। सोहरामऊ पुलिस मौके पर मौजूद रही। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई दिक्कत नहीं आई और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहा। उन्नाव से सीनू संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के अजगैन कोतवाली पुलिस ने एक दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज एक दुष्कर्म के अभियुक्त को अजगैन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त राज चौधरी पुत्र मदन चौधरी निवासी कस्बा नवाबगंज दुर्गा मंदिर के नवाबगंज पक्षी विहार के गेट से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उन्नाव से सीनू संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।